अपने गुरु भाई से निवेदन करेंगे, जहाँ गुरु की चर्चा हो, जहाँ गुरु की महिमा गाई जाए, जहाँ गुरु की वंदना की जाए, उस विषय में जब भी हम सुनते हैं हृदय उसको ग्रहण करते हैं। ये हमारी मंतव्य ये है कि आप गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा ऐसे परिचर्चाओं को संवाद में लाएं, सुनने और समझने में आसानी हो, एक आम नागरिक भी इस चीज़ को सुन सके, समझ सके कि गुरु दीक्षा क्या है, गुरु मंत्र क्या है, जुड़ें कैसे, उससे लाभ कैसे लें। इन सारी बातों को हम एक दूसरे के थ्रू समझ सकते, जान सकते, और फिर जैसी जिसकी धारणा होती। जय गुरुदेव। तो बहुत ही सुंदर सा सवाल आपने किया है, और मैं चाहता हूं कि जीवन में सभी लोग इस प्रकार का प्रश्न का पता होना चाहिए कि गुरु मंत्र क्या होता है और गुरु से किस प्रकार से जुड़ा जाता है, क्यों जुड़ना चाहिए। ये अधिकांश लोगों के मन में रहता ही रहता है। तो जो है गुरु कोई अलग नहीं है, कोई अलग सत्ता नहीं। गुरु मतलब कि गुरु बन के आपको जीवन को गतिशील कर सकते हैं। तो कृष्ण को, परमहंस को, सभी को गुरु की आवश्यकता पड़ा है जीवन में। तो प्रत्येक लोग अगर इस बात को समझ जाए तो गुरु जो आपको निरंतर प्रवाह करते रहेंगे, आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु के बिना आगे नहीं जा सकते। हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि गुरु के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, गुरु मंत्र के बिना आपका मतलब कि सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ऐसा आपको मिले जो मैं कहूँ कि आप है सो 2 घंटे में, और ऐसे आप कौन सा सफर करना चाहते हैं? सफर का करेंगे। गुरु मार्ग, गुरु आपको नजरिया को मतलब दिशा देते हैं, वो मार्ग देते हैं, क्योंकि आसान मार्ग देते हैं। हाँ, गुरु को सारा चीज मालूम है, उनको वो आए हैं दुनिया का रंग दिखाने, क्योंकि उनको मालूम है कि इस जीवन का मतलब कि उद्देश्य क्या है, और जीवन मतलब तो उद्देश्य ही है। गुरु मंत्र के बिना तो सारा उद्देश्य ही मानव का मतलब कि बेकार है, क्योंकि गुरु जहाँ आपका धारण हुआ तो वहीं से माना गया है कि जीवन हुआ शुरू। कौन है मेरा गुरु? कौन है मेरा? जैसे कि वो चीज ऐसा है कि आप अपने इच्छा से गुरु बना सकते हैं। कोई आपको बाहर से फुसलाने से, चंगुल में लाने से आप फंसी नहीं सकते। गुरु मतलब वो कि आप खुद सरेंडर हो जाए उनके हर एक चिंतन पे, वाणियों पे, कि मतलब कि नहीं सरेंडर जो ले ले, और कुछ बहुत सारा चीज है। लेकिन मैं दीक्षा की भी चर्चा है। गुरु से जुड़ने का पहला मतलब है कि दीक्षा। दीक्षा का तात्पर्य कि दक्षता प्राप्त करने असर करेगा, वो गुरु ही है जो कर सकते हैं, क्योंकि आप तो आकर के खड़े हैं नदी के पास, लेकिन आपको नहाने का क्षमता नहीं है। लेकिन गुरु वहाँ, क्योंकि गुरु का बल मिल गया। जैसे कि चेतना, हम लोग भी जब छोटे रहा करते थे तो मुझे एक बात याद आता है कि मेरी, और बिल्कुल भी नहाते धोआते नहीं थे, 3-4 दिन 5 दिन हो जाया करता था। माँ एक बात बोला करती थी कि बेटा नहा लो, बेटा नहा लो। मैं आता था तो वही चीज बोलता था कि बेटा बोलो कि बताओ कि हम साफ हुए कि तुम साफ हुआ। तो वो बार बार वो चीज को बोलती थी कि तुम साफ हुआ, नहाया तो कि हम सफा हुए। तो धीरे धीरे करके एक दिन हम मतलब ऐसा संकल्प ही ले लिए हैं कि यार नहाना ही बाद है, तो हम रोज नहाएंगे। और इतना नहाएंगे, इतना नहाने लगे कि आज तो लोग हमसे जलते भी है कि इसका और कोई काम नहीं है, ये जा करके नहाएगा। क्योंकि बहुत सारा चीज अगर अच्छा भी काम आप करने लगेंगे तो लोगों को वो अच्छा फीलिंग्स नहीं, अच्छाई को नोट नहीं किया जाता है। सबसे पहला चीज, ये कठिनाई भरा मार्ग है। गुरु मार्ग मतलब कठिनाई भरा मार्ग। मतलब गुरु से जुड़ने का मतलब है कि हर एक चीज को आप पिछले चीज को छोड़ के जो गुरु बतलाना चाह रहे हैं, जिनको गुरु हम वो चाहे इंसान को हमेशा दुख हुआ, लेकिन परमा आनंद का स्थिति वही प्राप्त कर पाए हैं जो गुरु के मार्ग में गए हैं। और गुरु दीक्षा इसलिए लेना जरूरी है आपका जीवन में, लेकिन आप किस उद्देश्य से गुरु मंत्र लेते हैं और क्या आपका चिंतन चल रहा, उस उद्देश्य पे भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि अपने लिए है और इसके लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं करेंगे आप। जी, अब आपको उसमें वो अवसर है, आपको इच्छा है तभी जाना है। हाँ, मतलब आपको कोई बात नहीं कर सकता। बाद में